बे, तुम मेरी कुर्सी पे। बॉस डोंट बी क्रॉस। तू बे। बॉस मूव जो करता है उसे ही बॉस कहते हैं। सही है बॉस। फैन फाइट है बॉस। सही टीम चुनो और बड़ा जीतो। ओनली ऑन fanfight.com। बॉस मूव करो। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं दी lallantop.com। गाय का पेशाब और गाय का गोबर, खबरें चल रही हैं कि गौमूत्र और गोबर से कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा। सबसे पहले असम से भाजपा की विधायक सुमन हरिप्रिया ने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज इन दो चीजों से हो सकता है। इसके बाद नंबर था हिंदू महासभा का। मुखिया चक्रपाणी महाराज बयान दिया कि इंडिया में कोरोना वायरस आ गया है, जैसे ही चाय पार्टी होती है वैसे ही पार्टी होगी गौमूत्र की। लेकिन यहीं पर दो धड़े हैं। एक धड़ा है जो कह रहा है कि पूरी दुनिया में जैसे कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है उसे वैसे ही चलते रहना चाहिए, एकदम अंग्रेजी दवाओं के जरिए। और दूसरा धड़ा है जो आयुर्वेद समेत होम्योपैथी, यूनानी और तमाम देसी तरीकों से इलाज ढूंढ रहा है। इसी में गौमूत्र वाला मामला भी है। अब इस बारे में हमने सोचा कि जानकार लोगों और टिप्पणीकार लोगों से बात करें। बात की हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अस्पताल में। यहाँ आयुर्वेद का एक अलग विभाग है। डॉक्टर JS त्रिपाठी हैं, बताते हैं कि आयुर्वेद में अभी तक कोरोना वायरस से निपटने का कोई हिसाब किताब नहीं बना है। जानकारी दी कि आयुर्वेद में कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि आयुर्वेद की कई दवाएं इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। इससे शायद ये हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हो ही न, लेकिन वायरस तो जड़ से नहीं जाएगा। हो सकता है कि उसकी वजह से होने वाले बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी या दूसरी समस्याओं में आराम मिले। वो कहते हैं कि ये तो तय है कि आयुर्वेद की मदद से आप प्रभाव को कम कर सकते हैं। इन बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम को आप ठीक कर सकते हैं, इनमें कुछ आराम मिल सकता है। अब पेशाब का इलाज में कितना रोल है कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरल इन्फेक्शन दूर कर हो जाए उससे? शायद कोई रोल नहीं है। प्रोफेसर JS त्रिपाठी बताते हैं कि गाय के पेशाब का कोई पुख्ता रोल नहीं है। बताया कि अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो अमूमन आयुर्वेद में त्रिकटु, तुलसी के बीज और खडंग का पानी दिया जाता है। इससे कुछ आराम होता है, लेकिन सीधे गौमूत्र नहीं देते हैं। कोरोना वायरस के इलाज में जहां तक गाय के पेशाब के इस्तेमाल के क्लेम की बात आ रही है, तो इस बारे में जानकारों का कहना है कि अभी तक इस पर कोई भी रिसर्च सामने नहीं आया है। बिना रिसर्च के ये दावा कि कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा अभी जल्दबाजी है। अब आयुर्वेद में गौमूत्र का उपयोग मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोगों में ज्यादा होता है, न कि संक्रमण के रोगों में। प्रोफेसर त्रिपाठी बताते हैं कि गौमूत्र का उपयोग मोटापे, ज्यादा फैट, ट्यूमर या कैंसर के इलाज में होता है। रिसर्च भी है। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की इप्सिता मोहंती और उनके सहयोगियों ने 30 अप्रैल 2014 को रिसर्च पेपर में यह दावा किया कि गाय के पेशाब से माइग्रेन, कब्ज, थायराइड, कील मुहासे, कैंसर, डायबिटीज, तमाम बीमारियों का इलाज हो सकता है। अमृतसर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं गुरप्रीत कौर रंधावा। उन्होंने भी 2015 में अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि गाय के पेशाब से कई फायदे हैं। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। क्या कि जो आयुर्वेदिक दवाओं में गाय का पेशाब यूज हो रहा है वो दरअसल गाय का ताजा पेशाब नहीं होता है। दवाइयां बनाने के लिए गाय के पेशाब को बाकायदा फिल्टर किया जाता है, ऊंचे तापमान पर उसमें उबाल लाकर उसकी भाप को एकत्र किया जाता है। कई चरणों के बाद जो लिक्विड या तरल इकट्ठा होता है वो गाय के असल पेशाब से कहीं ज्यादा साफ होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होते। अमूमन मार्केट में कामधेनु अर्क नाम से बेचा जाता है और दवाइयां बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और कई संस्थानों में गोबर के सूखे उपलों को ईंधन यानी फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन पर आग जलाई जाती है जिससे दवाएं बनती हैं और उनके ऊपर तमाम किस्म के मिश्रणों को खौलाया जाता है। प्रोफेसर JS त्रिपाठी बताते हैं कि गाय का गोबर दवाइयों में इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। तो बात साफ है, समझ जानकर दवा पानी करिए, ढेर ताव में मामला गड़बड़ा सकता है। ख्याल रखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। कैमरे के पीछे हैं ऋषभ और जेरी। देखते रहिए lallantop.com। शुक्रिया।